अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं औरतों के लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस मर्ज़ से बहुत सी जो औरतें हैं वो परेशान हैं, और सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है और मसला वो यही है कि एक तो तकलीफ़ होती है, दूसरे नंबर पे गैर ज़रूरी मोटापा हो जाता है और जिस्म में दर्दें होना शुरू हो जाती हैं और बेऔलादी। ये सब ही इसी की वजह से है। ये जो मर्ज़ है, आजकल लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और अक्सर हकीम जो हैं वो अगर बेऔलादी का या इस तरह से किसी का भी इलाज करें तो सबसे पहले वो माहवारी के बारे में पूछते हैं, मेंसेस के बारे में पूछते हैं कि आपको जो डेट है वो ठीक से आती है या नहीं आती, कितने दिन आती है, क्या है। तो हो सकता है डॉक्टर भी पूछते हों, लेकिन जो हकीमी इलाज है उसमें तो इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है। और वाक़ियतन यही एक मसला है जिसकी वजह से बहुत सी औरतों को बेऔलादी होती है और भी तमाम सेहत उनकी ख़राब हो जाती है। जिस्म में थकावट का रहना, गैर ज़रूरी मोटापा होना, काम काज करने को दिल ना करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसी पेचीदा बीमारी की वजह से हैं, और ये बहुत ही आसानी से ठीक होने वाली है। जो नुस्खा आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% इससे रिज़ल्ट मिलेगा, और फिर कभी आपको ये शिकायत नहीं होगी। आपकी जो माहवारी है खुलकर रहेगी। आपकी जो जब आपको डेट आती है तो उस वक़्त आपको पेन होता है, दर्द से आती है, थोड़ी मिकदार में आती है। किसी किसी को तो बस सिर्फ निशान लगता है और उनको माहवारी आती ही नहीं है। और किन्हीं को फिर जो है वो जब डेट आती है तो उनको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पीछे कमर में दर्द होता है, और उनको थकावट होती है, टांगों में, पिंडलियों में उनको दर्द रहता है। तो ये सब उसके लिए एक अक्सरी नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी जड़ी बूटियाँ ही हैं, एक इसमें कुश्ता है। हर कोई इसको आसानी से बना सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बेपनाह है, बहुत ही ज़्यादा इसके रिज़ल्ट हैं। तो इसका जो मुकम्मल कोर्स है वो एक साथ और भी सफ़ूफ़ दिया जाता है, तो वो भी है, लेकिन वो फिर थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये हैज़ पे बात हो रही है, तो वो तो मतलब लकोरिया वगैरह को उसको भी एक मुकम्मल जैसे कोर्स होता है तो वो है। उसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं, 2-3 मेडिसन हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ख़ास कर हैज़ की बंदिश के लिए है। हैज़ के दौरान दर्द का होना और वर्म का बन जाना, गांठें सी बन जाना, तो उनके लिए ये है। तो इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो हैज़ के जो भी मसले मसाइल हैं, रहम के जो भी मसले मसाइल हैं, वो सब इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये जो नुस्खा है ये कई औरतों पर आजमाया गया है, और समझ लें कि ये एक मुजर्रब तरीन नुस्खा है। जो भी इसको बनाएगा इंशाल्लाह उसको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। चीज़ें असली और एक नंबर लेनी है और इसको बनाना है। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपने इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। सब चीज़ें मशहूर हैं, सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं, तो मैं आपको इनके एक बार नाम बता देता हूँ। आपने सबसे पहले लेनी है जायफल। ऊपर से उसका छिलका उतार लेना है, अंदर से मगज़ लेना है। उसके बाद आपने लेनी है सज्जी, बूटा सज्जी लेनी है। उसके बाद आपने मुनक्का लेनी है। मुनक्का जो लेनी है वो आपने अंदर से उसके बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने मुसब्बर लेना है। उसके बाद आपने लेना है लौंग। ये लौंग पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं। उसके बाद जो है वो आपने लेना है रेवन असारा। उसके बाद आपने मुरमक्की लेनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने एक एक तोला लेनी है। उसके बाद ये कुश्ता फौलाद पड़ा है, ये आपने लेना है 6 माशे। उसके बाद आपने लेना है अफसन 3,
वो आपने लेना है 1.5 तोला। उसके बाद जो है वो आपने लेना है ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान पड़ा हुआ है, ये आपने लेना है 6 माशे, आधा तोला। और उसके बाद हींग आपने लेनी है, असली हींग, 1 नंबर हीरा हींग ले लें, तो वो आपने लेनी है, वो भी आपने लेनी है 6 माशा। तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पहले खूब अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है और मुनक्का की गुठली निकाल लेनी है। फिर मुनक्का इसमें डाल के इसको आपने अच्छी तरह से कूटना है। कूट के तो आपने इसकी जो है वो गोलियां बना लेनी हैं, तकरीबन चने के बराबर, ना खुद ही गोलियां बना लें चने के बराबर। तो ये जो गोलियां हैं, और इसमें से आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा मसला है और बिल्कुल हैज़ नहीं आ रहा, तो वो इसके जिस तरह खजूर की गुठली होती है, इस तरह से वो इसकी गुठली नुमा बना ले और वो रहम में रखे और एक गोली जो है वो खाए पानी के साथ सुबह और शाम। तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में ये जो हैज़ वाला मसला है ये उसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कोई नहीं भी रखता तो भी कोई बात नहीं है, तो ये सिर्फ खाई जा सकती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और बिल्कुल ही उसको जो रहम है, जो हैज़ है वो नहीं आ रहा, तो वो इसका जो है वो बना के गुठली की तरह लंबूतरी सी गोलियां बना के वो रहम में रखे, तो इंशाल्लाह उससे फिर और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये अंदरूनी और बैरूनी तौर पर, दोनों तौर पर ये इस्तेमाल हो सकती है। आप इसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। देखें, इस सारी जड़ी बूटियों का हमने सफ़ूफ बना लिया। अब हम इसमें कुछ तहफ़ोलात शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर ये मुनक्का, इनकी हमने गुठली निकाल ली है। इस तरह के इसके बीज होते हैं, ये इस तरह के, तो ये आपने इसके निकाल लेने हैं और इसको फिर कूट लेना है। कूटने के बाद इसकी आपने गोली बना लेनी है चने के बराबर। और ये जो है, ये जो बे औलाद ख़वातीन हैं उनके लिए ये बहुत काम करता है। बंदिश हैज़ हो और जितनी भी रहम की बीमारियां हैं, इससे सब ख़त्म हो जाती हैं। तो आप इनको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं।